गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोग के सामने केमिस्ट्री का क्लास लेंगे, जो क्लास 9 का भी लेंगे। देखिएगा, केमिस्ट्री आप लोग पिछली कक्षा में आप लोग एक साल सब पढ़े होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इस बार से सब अलग अलग है। केमिस्ट्री अलग है, फिजिक्स अलग है, बायोलॉजी अलग है। अब केमिस्ट्री हम लोग देखते हैं, आखिर केमिस्ट्री है क्या, कहते किसको है, कहां से उत्पन्न हुई है केमिस्ट्री, उसी के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। आखिर केमिस्ट्री है क्या। देखिए, हम डिफिनेशन लिखे हैं कुछ कि केमिस्ट्री कहते किसको है, आखिर केमिस्ट्री है क्या। देखिए प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड है रसायन विज्ञान। किससे ही पूछिएगा कोई बच्चा से, कहां जा रहे हैं, केमिस्ट्री क्लास कर, ये नहीं कोई कहेगा कि रसायन विज्ञान के क्लास करने जा रहे हैं। बोलने में ही चकता है, लेकिन इसका शुद्ध हिंदी रसायन विज्ञान है। अब देखते रसायन विज्ञान है क्या। देखिए, रसायन विज्ञान कहने का मतलब रसायन विज्ञान क्या है। देखिएगा, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, कहने का मतलब कि विज्ञान यानी कि साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण यानी कि उसके गुण, जो भी पदार्थ होता है उसके गुण, संघटन, संरचना, उसकी बनावट कैसी है, उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि उसमें कहने का अर्थ है यहाँ पर कि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ में उसका गुण का, संगठन का, संरचना का, सब में रासायनिक यानी केमिकल जो चेंज होता है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ना है हम लोग को। यानी कि रसायन विज्ञान आखिर है क्या, वही रसायन विज्ञान है। देखिएगा, केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द, यानी कि मिस्र एक देश है, वहीं के प्राचीन शब्द है कीमिया, यानी कि कीमिया से हुई है। किससे हुई है, कीमिया से हुई। मिस्र का जो प्राचीन शब्द है, जो कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। कैसा रंग है, काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते हैं। मिस्र के लोग काली मिट्टी को क्या कहते हैं, केमी कहते हैं। और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता था। क्या कहा जाता था, केमिटेकिंग कहा जाता था। वो जो केमिस्ट्री शब्द है कहां शुरू हुआ है, मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया शब्द से हुआ। वहां की जो मिट्टी था उसको क्या कहते हैं, काली मिट्टी को क्या, केमी कहा जाता था। ठीक है ना। अब देखते हैं कि रसायन विज्ञान यानी कि रसायन विज्ञान के जो जनक होते हैं, नहीं कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो वही रसायन विज्ञान के जनक लेवाइसियु एक वैज्ञानिक है, उन्हीं को कहा जाता है लेवाइसियु। रसायन विज्ञान का जनक उन्हीं को कहा जाता है, लेवाइसियु को। अब देखते हैं क्या कहा गया है। देखिए, भारत के महान ऋषि कनाद, जो भारत जो बहुत बड़ा महान ऋषि हैं, जो कनाद हैं, कि अनुसार सभी पदार्थ, जितना भी पदार्थ है अत्यंत सूक्ष्म कणों से, यानी कि छोटा से छोटा शब्द से मिलकर बना हुआ, उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। कह रहे एकदम छोटा से छोटा कण के पदार्थ से जो मिलकर के बनता है, वो क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। इनके अनुसार भारत के महान ऋषि जो कनाद है, उनके अनुसार कहा गया है
बस यही इंट्रोडक्शन था जो आप लोग को पहला क्लास में दिए हैं। उसके बाद हम आप लोग को पहला चैप्टर पढ़ाएंगे जो 9th क्लास में है, हमारे आसपास के पदार्थ है। यानी अभी हम बताए हैं कि हम पढ़ाएंगे हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ कहने का अर्थ यहाँ पर ही है। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी परिवेश के पदार्थ या आसपास, बात एक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। यानी कि कह रहा है कि जो हमारे आसपास, यानी कि जितना भी आसपास, यानी कि नजदीकी कोई चीज कहा जा रहा है, यानी कि जो भी चीज रहेगा आसपास में पदार्थ, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जिस तरह से हमारे पास या आपके पास कोई भी चीज होगा, आप हो सकता है घर में बैठे हुए हैं, चेयर पर बैठ सकते हैं, अपना बिस्तर पर बैठ सकते हैं, कहीं बैठ सकते हैं, ठीक है ना। वो भी क्या है, सब पदार्थ है। दुनिया में कोई भी चीज है जो स्थान घेरता है, इसमें आयतन होगा, द्रव्यमान होगा, क्या है, पदार्थ। दुनिया में जो भी चीज हो, ठीक है, दुनिया में हम कोई भी चीज उगा सकते हैं, वो सब क्या कर रहा है, वो पदार्थ। हर एक चीज है पदार्थ होता है क्या, बहुत छोटा छोटा कणों से मिलकर बना हुआ होता है, बहुत छोटा छोटा, वही पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को कहा जाता है परमाणु। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, कनाद के अनुसार बताया गया था, ठीक है ना। यानी कि पदार्थ के बारे में हम लोग को पढ़ना है, क्या कि पदार्थ है क्या, कहते किसको हैं, उसी के बारे में हम अभी आप लोग को बता रहे हैं। देखिए, कह रहे पदार्थ, दुनिया में कोई भी वस्तु, कह रहे कि दुनिया में बाबू कह रहा है, वर्ल्ड में, वर्ल्ड माने दुनिया ना, कहता है कि दुनिया देखा है, वही दुनिया के बारे में बताया जा रहा है। दुनिया में कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, स्थान घेरने का मतलब क्या पता है, हम बैठ गए इतना जगह छेक लिए, मान लीजिए ट्रेन पर जा रहे हैं, बस पर जा रहे हैं, कोई मोटा आदमी मिल गया, कहता बाप रे बड़ी जगह छेक ले कि बाप रे 4 आदमी के बराबर के नहीं बैठल है। तो वही कह रहा है कि जो स्थान घेरना कर रहा है, स्थान जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान कहने का मतलब मास, जिस तरह से हम लोग कोई भी चीज, यानी कि एक पत्थर ले लिए, उसको उठाएंगे, भारी तो लगभग न कर बाबू, छोटा रहते तो कम वजन रहेगा, ज्यादा रहेगा तो ज्यादा से उठाना पड़ेगा। वही कह रहा है, यानी कि इसमें द्रव्यमान एवं आयतन, द्रव्यमान भी होगा और आयतन भी होगा, और जो अवरोध उत्पन्न करे, यानी कि रुकावट उत्पन्न करे। अवरोध माने कि रोकना, जिससे हम लोग पत्थर को उठा रहे हैं तो अवरोध उत्पन्न नहीं करता, उसमें बल लगाना पड़ता है कि नहीं, भारी रहता है तो लगराता है वो, यानी कि रोकता है, अवरोध कर रहा है, वही अवरोध उत्पन्न करने के लिए हो रहा है, ठीक है ना। अवरोध उत्पन्न करे, क्या कहलाती है, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि पदार्थ है क्या, कैसा रहता है, क्या चीज से मिल करके बना हुआ होता है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि पदार्थ, अब देखिएगा पदार्थ की भौतिक प्रकृति होती है, क्या क्या उसमें पदार्थ में होता है, इसी के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। पदार्थ पढ़ रहे हैं तो उसको बारे में क्यों नहीं जानेंगे हम डिटेल, कैसे हम कहेंगे, जानेंगे तो ना जाने कैसे है। अब देखिए पदार्थ कणों का बना होता है, कण यानी कि बहुत छोटा छोटा टुकड़ा को कण कहते हैं। जिस तरह से आप लोग देखते होंगे गर्मी के दिनों में या ठंडा के दिनों में घर में वेंटिलेटर होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है, उसमें से रोशनी आती है, देखिए ना गोले 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 घूमते रहता है, वो क्या है, सूक्ष्मतम कण है। अगर खिड़की खोल देते हैं हम लोग तो वो दिखाई नहीं देगा, अगर वही छोटा सा छिद्र रहेगा, अंदर से प्रवेश करेगा, अंदर आएगा, बाहर से अंदर आएगा, प्रवेश करेगा, तो दिखाई गोले 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 घूमते रहेगा। अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है बउआ, अपना मोबाइल खिड़की खोल करके अपने बेड पर रख दीजिए, जब धूप आते रहता है उस समय, उसके बाद थोड़ा देर के बाद देखिए मोबाइल को हटाइए, उस पर देखिएगा धूलकण बैठा हुआ रहेगा, तो वही सूक्ष्मतम कण है। कोई भी चीज होता है छोटा छोटा कण से मिलकर बना हुआ होता है, चाहे हम ही क्यों न है,
हमारे शरीर में भी छोटा छोटा कण से मिलकर बना हुआ है। वही चीज है, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। कैसा होता है? बहुत छोटा छोटा होता है। पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। यहाँ कहने का मतलब कि पदार्थ के कण अनवरत गतिशील, यानी कि हमेशा वो गति में रहता है। आप लोग मानते हैं, देख लीजिएगा, अगरबत्ती बहुत ज्यादा सुगंध देता है। जो अगरबत्ती वो जला कर रख दीजिए, चाहे वो शाम के समय जाइएगा या सुबह के समय जो दुकानदार पूजा करता है वो बगल से गुजरिएगा, लगता है कितना दम मस्त महक रहा है, लगता है क्यों महक रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। जो सुगंध आता है कैसे आ गया? गति कर रहा, जलाए हम वहां पर दुकान में, बाहर क्यों महक रहा है? इससे साफ जाहिर होता है कण क्या हो रहा है, इधर से उधर क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। ज्यादा दिक्कत है किसी के घर में बगल उगल में कोई बढ़िया चीज बनता है तो लगता है बहुत अच्छा स्वादिष्ट डिश बन रहा है, तो पकड़ लगा, मछली बन रहा है, मुर्गा बन रहा है, पनीर बन रहा है, कचौड़ी बना, मुंह में पानी आ जाता है। कैसे पता चल रहा है? वही है कि अनवरत गतिशील होते हैं कण, वही कण हमारे सुगंध में आ जाता है। जिस तरह अगरबत्ती की बात बताए उसी तरह से वो क्या है, वो भी क्या है, पदार्थ के कण क्या होते हैं? अनवरत गतिशील होते हैं। अब देखिए, पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जो पदार्थ होता है उसके बीच में रिक्त स्थान होता है। कोई कैसे रिक्त स्थान होता है? देखते हैं, पानी लेते हैं, उसमें बर्फ का टुकड़ा डालते हैं, डालेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंजिंग नहीं होगा। पानी में क्यों नहीं चेंजिंग होगा? बर्फ का टुकड़ा तो इतना बड़ा होगा, डालेंगे तो बढ़ना चाहिए था, क्यों नहीं होगा? इसीलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ पर कहा पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पानी भी होता है, रिक्त स्थान होता है। वही रिक्त स्थान में क्या होता है? बर्फ क्या होता है? समा जाता है। जिस तरह से हम लोग नमक चीनी का घोल बनाते हैं, पहले पूरा घुल जाता है तो नमक क्या होता है? नहीं दिखाई देता है। अगर नहीं घुलता तो दिखाई देता है। वही हिला देता है तो क्या हो जाएगा? उसी में क्या हो जाएगा? पानी में समा जाएगा। वही चीज कर रहा है। अब देखिए, पदार्थ के भौतिक गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि ठोस, द्रव और गैस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। यानी कि 3 भागों में भौतिक के आधार पर 2 भागों में बांटा गया पदार्थ को, भौतिक और रासायनिक। भौतिक में आता है ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक में आता है, अभी आगे पढ़ना आप लोगों के चैप्टर में, इसके बारे में हम बताएंगे। अभी हम लोग को सिर्फ भौतिक पढ़ना है, ठोस, द्रव और गैस के बारे में, उसी के बारे में अभी बताएंगे। यानी कि ठोस, ठोस आखिर है क्या? ठोस के बारे में, द्रव के बारे में, गैस के बारे में पढ़ना हम लोग को। जो हमारा शरीर है बउआ, तीनों चीज से बना हुआ है। तीनों चीज का एग्जाम्पल हमारे शरीर में है। ठोस का भी, द्रव का भी और गैस का भी है। ठोस में हम लोग लेते हैं जो हमारा हड्डी है, दांत है, क्या है? ठोस है। जो ब्लड हम लोग का है, पानी हम लोग लेते हैं, क्या है? द्रव में हो जाएगा। जो हम लोग श्वास लेते हैं या छोड़ते हैं, क्या हो जाएगा? गैस है। तो हम कैसे नहीं जान सकते हैं कि ठोस, द्रव और गैस हमारा शरीर में है? ठीक है। यानी कि हम लोग मान लेते हैं, यानी कोई कोई ऐसा एग्जाम्पल होता है, कोई कोई ठोस ठोस में रहता है, गैस में भी रहता है, वो तीनों चीज में रहता है। जिस तरह से हम लोग सपोर्ट करते हैं, यानी कि ठोस के रूप में लकड़ी, पत्थर ठोस से ठोसे में रहेगा, न कि कोई दूसरा चीज में चेंज हो सकता है। लकड़ी रहेगा तो उसको द्रव में हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। पत्थर को हम लोग चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जबकि एक और बता रहे हैं, ठोस और गैस का एग्जाम्पल, कपूर को देख लीजिए। ठोस को अगर हम कपूर को लहराते हैं तो वाष्प से बनकर क्या हो जाता है? टूट जाता है। ऊर्ध्वापातन क्रिया पढ़ते होंगे आप, पढ़े होंगे आप लोग, तो नहीं भी पढ़े होंगे, आगे चैप्टर में पढ़ना है, बताएंगे उसके बारे में। उसी प्रोसेस का होता है। कपूर हो गया, नैप्थलीन हो गया, ये सब क्या है? सब ठोस और गैस का एग्जाम्पल है। कहेगा ठोस गैस में कौन कौन सा रह सकता है? कपूर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, नैप्थलीन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड का ले सकते हैं,
क्या ठोस और गैस के एग्जाम्पल हम लोग सकते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि एक ऐसा एग्जाम्पल है जो तीनों अवस्था में रहता है, ठोस में, द्रव में और गैस में, तो क्या है? जल है। और एक और क्या है? सल्फर, यानी कि गंधक हम लोग जिसको बोलते हैं सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 16 होता है, ठीक है। वही सल्फर है। आप लोग का आगे पढ़ना है, आगे चैप्टर में उसके बारे में बताएंगे। परमाणु संख्या क्या होता है, कैसे निकलता है, इसके बारे में हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। यानी कि देखिएगा, तीनों अवस्था में रहता है। इस जल को लेते हैं, जल तो खुद ही द्रव है। क्या है वो? द्रव है। अगर उसको हम लोग टेम्परेचर को अगर कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो ठोस के रूप में, बर्फ के रूप में हो जाएगा। फिर बर्फ को हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो पिघल जाएगा। फिर पिघलेगा, उसको हीट देंगे तो फिर वाष्प में बदल जाएगा। वही क्रिया चलते आती है। तो वो तीनों रूप में हो सकता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। जिसे गंधक को हम लोग 113 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर उसको हम लोग उबालते हैं, अगर हीट देंगे तो द्रव में रहता है। 113 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएगा तो द्रव में रहेगा। अगर उससे और अधिक देंगे क्या हो जाएगा? वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। 444 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वाष्प में बदल जाएगा। फिर उसको ठंडा करेंगे, क्या हो जाएगा? यही है, आप लोग को अभी बताएंगे उसके बारे में, ठोस, द्रव और गैस के बारे में। फिर उसके बाद ठोस बताएंगे, उस ठोस का पूरा प्रॉपर्टी बताएंगे, गुण बताएंगे। फिर द्रव का बताएंगे, फिर गैस का बताएंगे। अभी फिलहाल इतना ही रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर बहुआ शेयर और लाइक कर दीजिएगा। बस हमारी ओर से इतना ही ख्वाहिश है। ये अच्छा लगेगा तो हंसी पूर्वक एकदम शेयर और लाइक कर दीजिएगा। बस इतना ही। अगले क्लास में फिर हम आपको बताएंगे।